शिंदे फंस गए एक सवाल पर। यह सवाल इतना अहम है कि महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले दिनों में बड़ा रंग दिखाएगा। दरअसल इसी सवाल को लेकर उद्धव ठाकरे और उनका पूरा गुट जनता के बीच जा रहा है और एकनाथ शिंदे और बीजेपी के खिलाफ वोट मांग रहा है। कहा यही जा रहा है कि अचानक से क्या एहसास हो गया था। एकनाथ शिंदे को इतने समय सरकार में रहने के बाद, उद्धव ठाकरे का सबसे करीबी रहने के बाद, सरकार का सारा कामकाज संभालने के बावजूद अचानक से कैसे एहसास हुआ कि ये वो काम नहीं है जो उद्धव ठाकरे को करना चाहिए। उन्हें महाविकास आघाड़ी से अचानक परेशानी क्यों होने लगी, सरकार से दिक्कत क्यों होने लगी। ये बहुत अहम सवाल है और ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे, ये सवाल सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं उठा रहे। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये सवाल शिंदे गुट पर दाग दिया गया है। बहस चल रही है। बेशक फिलहाल शिवसेना एकनाथ शिंदे को मिल गई है, उनको चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। आगे की राह भी आसान दिखाई पड़ती है, लेकिन राह मुश्किल तब होगी जब जनता के बीच इस बात का जवाब देना है कि क्या ये वही शिवसेना है जो बाला साहब ठाकरे ने शुरू की थी। क्या यही वही शिवसेना है जो बाला साहब ठाकरे के सपनों की शिवसेना थी। क्या वो सचमुच बाला साहब ठाकरे की सियासत को और उनकी विरासत को संभालने के लिए काबिल दिखाई पड़ते हैं। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी आई। राज्यपाल की भूमिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए। अब कोर्ट के सवाल क्या हैं और कैसे ये महाराष्ट्र की सियासत को गरमा रहे हैं, ये हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में 3 साल का गठबंधन एक रात में कैसे टूटा, पहला बड़ा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संविधान पीठ में की सुनवाई की और यह सुनवाई कई मामलों में बड़ी दिलचस्प रही। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने एकनाथ शिंदे ग्रुप से पूछा कि आखिर रातों रात ऐसा क्या हो गया कि 3 साल से खुशी खुशी चल रहा गठबंधन टूट गया। सीजेआई ने यह सवाल एकनाथ शिंदे गुट के एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी से अलग होने के कारणों को जानने के लिए पूछा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बीते साल जून में हुए महाराष्ट्र के सियासी संकट में राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए और बुधवार को अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्ताधारी दल के विधायकों के बीच मतभेद राज्यपाल की ओर से मुख्यमंत्री को शक्ति परीक्षण के लिए बुलाने का आधार नहीं हो सकता। राज्यपाल के ऐसा करने से निर्वाचित सरकार गिर भी सकती है। राज्यपाल एक विशेष परिणाम के लिए अपने दफ्तर के प्रभाव का इस्तेमाल नहीं होने दे सकते। ऐसा करना लोकतंत्र के लिए एक दुखद तमाशा होगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि पार्टी के भीतर विधायकों के बीच मतभेद किसी भी आधार पर हो सकता है, जैसे विकास निधि का भुगतान या पार्टी लोकाचार से विचलन। लेकिन क्या यह राज्यपाल के लिए शक्ति परीक्षण के लिए बुलाने का पर्याप्त आधार हो सकता है? सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल BS कोश्यारी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, राज्यपाल के सामने शक्ति परीक्षण कराने के कई आधार थे। इनमें शिवसेना के 34 विधायकों के दस्तखत वाला पत्र, उद्धव ठाकरे सरकार से समर्थन वापसी की निर्दलीय विधायकों की चिट्ठी और विपक्ष के नेता का आवेदन। इन सब ने उन्हें शक्ति परीक्षण का आदेश देने के लिए प्रेरित किया। हालांकि कोश्यारी के शक्ति परीक्षण के न्योते से पहले ही उद्धव ठाकरे ने हार के डर से इस्तीफा दे दिया था, जिससे एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा, राज्यपाल को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा, यह मामला सिर्फ राज्यपाल की शक्तियों के मुद्दे पर है। राज्यपाल को इन शक्तियों का इस्तेमाल बड़ी सावधानी से करना चाहिए। उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि 34 विधायक शिवसेना का हिस्सा थे, चाहे उनका आंतरिक मामला कुछ भी हो। राज्यपाल ये नहीं कह सकते कि इन 34 विधायकों का पत्र सरकार के विश्वास को डगमगाने का आधार है। राज्यपाल को 34 विधायकों के पत्र का अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए था कि उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है। अब यदि 34 विधायक शिवसेना का हिस्सा हैं, तो राज्यपाल के सामने कौन सा ठोस आधार है जो शक्ति परीक्षण की मांग करता? पीठ ने कहा, राज्यपालों को विशेष ध्यान देना होगा और ऐसे मामले में पर्याप्त मशक्कत करनी चाहिए। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना के रूप में मान्यता और उसे धनुष और तीर का चिन्ह आवंटित किया था। चुनाव आयोग ने जो आदेश दिया उसमें एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम मिल गया, धनुष तीर का चिन्ह मिल गया। यह बड़ी जीत के तौर पर देखा गया। विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस के जवाब में आयोग ने कहा, मामलों की एक श्रृंखला में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब अर्ध न्यायिक निकाय से पारित आदेश को अपीलीय अदालत के समक्ष चुनौती दी जाती है, तो ऐसे निकाय को अपील में पक्षकार के रूप में रखना जरूरी नहीं है। आयोग ने यह भी बताया कि प्रतीक आदेश आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित किया है।
1994 के 9 सदस्यीय पीठ के फैसले का भी हवाला दिया गया है। यहाँ पर तुषार मेहता ने 1994 के 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के एसआर बोम्मई मामले के फैसले का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक स्थापित कानून है कि राज्यपाल मूक दर्शक नहीं रह सकते और उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स समेत पूरे परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करना होगा। इस पर सीजेआई ने कहा, मान लीजिए कि विधायकों के एक समूह को लगता है कि उनके नेता ने पार्टी के लोकाचार और अनुशासन का पालन नहीं किया है, तो वो हमेशा पार्टी फोरम के भीतर नेतृत्व परिवर्तन के लिए आवाज उठा सकते हैं, कह सकते हैं। सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, राज्यपाल का पत्र देखिए, उन्हें पहले से ही भरोसा था कि ठाकरे ने विश्वास खो दिया है। तत्कालीन राज्यपाल बीएस कोश्यारी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, राज्यपाल ने कतई निर्धारित नहीं किया था कि उद्धव ठाकरे ने विश्वास खोया है या नहीं। उन्होंने उनसे सिर्फ अपने सामने पेश विकल्पों के आधार पर बहुमत साबित करने के लिए बुलाया था। इस पर सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, राज्यपाल का पत्र देखें, उससे स्पष्ट होता है कि उन्हें पहले से ही विश्वास है कि ठाकरे ने सदन के अंदर विश्वास खो दिया है। आखिर राज्यपाल ये निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं? क्या राज्यपाल इस बात से बेखबर हो सकते हैं कि पिछले 3 साल से सरकार चल रही है और गठबंधन की 3 में से 2 पार्टियां चट्टान की तरह मजबूत हैं? पूरे समय कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ठोस गुट बने रहे। ये केवल शिवसेना में है जहां व्यवधान और असंतोष था। सीजेआई ने कहा, शिवसेना कोई पिछलग्गू दल नहीं बल्कि गठबंधन के समान रूप से महत्वपूर्ण दल में से एक था। क्या गठबंधन की एक पार्टी में असंतोष मुख्यमंत्री को शक्ति परीक्षण के लिए बुलाने की खातिर पर्याप्त हो सकता है? यही हमारी चिंता है और यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। तुषार मेहता ने कहा, राज्यपाल की प्राथमिक जिम्मेदारी यह देखना है कि राज्य में एक स्थिर सरकार बनी रहे। लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए नेताओं को अपने कार्यकाल के दौरान सदन का विश्वास प्राप्त करना जारी रखना चाहिए, अन्यथा कोई जवाबदेही नहीं होगी। इस पर पीठ ने कहा, विधानसभा का मॉनसून सत्र इसी समय शुरू होने वाला था। अपने बहुमत को परखने का पक्का तरीका तब होता जब सरकार अनुपूरक मांगों को सदन के समक्ष रखती। अगर यह धन विधेयक को पारित कराने में नाकाम नहीं रही होती तो नतीजा अपने आप सामने आ जाता। वहीं ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल ने अपनी बात में कहा है कि हम फिर से आया राम गया राम की स्थिति में आ गए हैं। क्यों? सवाल उठाया, क्योंकि आप कहते हैं कि अब आपकी राजनीतिक संबद्धता कोई मायने नहीं रखती, जो मायने रखता है वो संख्या है। लोकतंत्र संख्या के बारे में नहीं है। वक्ता राज्यपाल जिसे पहचानते हैं वो राजनीतिक दल है और वो राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, न कुछ कम है और न अधिक। पीठ ने कहा, मौजूदा मामले में नेता प्रतिपक्ष का पत्र मायने नहीं रखता, क्योंकि वो हमेशा यही लिखेगा कि सरकार बहुमत खो चुकी है या विधायक खुश नहीं है। सत्ताधारी विधायकों का पत्र भी प्रासंगिक नहीं है कि उनकी सुरक्षा को खतरा था। यहां सिर्फ ये बात है कि 34 विधायकों ने कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों के बीच व्यापक असंतोष है, प्रासंगिक हो सकती है, पर क्या यह विश्वास मत हासिल करने का पर्याप्त आधार है? हालांकि बाद में यह कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे का गणित बिगड़ चुका था। पीठ ने कहा, तथ्य यह है कि राज्यपाल इसमें दाखिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि ऐसा करना मामले को तूल देता। इससे लोग सत्तारूढ़ पार्टी को धोखा देना शुरू कर देंगे और राज्यपाल सत्ताधारी पार्टी को खत्म कर देंगे। यह लोकतंत्र के लिए दुखद तमाशा होगा। पीठ ने कहा, राज्यपाल को शिवसेना विधायकों से सवाल करना चाहिए था कि वो 3 साल तक कांग्रेस और एनसीपी के साथ खुशहाल विवाह में थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि गठजोड़ से बाहर जाना चाहते थे। पीठ ने कहा, राज्यपाल को शिवसेना विधायकों से सवाल करना चाहिए था कि वो 3 साल तक कांग्रेस और एनसीपी के साथ खुशहाल विवाह में रहे, लेकिन अचानक क्या हो गया, बताएं उसके बारे में कि गठजोड़ से बाहर चले गए। 3 साल आप साथ रहे, एक दिन आपने तलाक का निर्णय कर लिया, बागी विधायक दूसरी सरकार में मंत्री बन गए। राज्यपाल को खुद से भी प्रश्न पूछने चाहिए। लंबे समय से सब साथ थे, तब क्या कर रहे थे? अब अचानक क्या हुआ जो अलग हो रहे हैं? पूरा मामला समझिए। दरअसल महाराष्ट्र में पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे गुट ने बगावत कर दी थी। इसके बाद उद्धव सरकार गिर गई। शिंदे ने शिवसेना के बागी विधायकों के साथ बीजेपी के समर्थन से सरकार बना ली। इसके बाद यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाएं दाखिल की गई। इन याचिकाओं में डिप्टी स्पीकर द्वारा शिंदे गुट के 14 विधायकों के बर्खास्तगी नोटिस, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट का आदेश देने और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रण देने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी गई। इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, जिस दौरान ये सारे प्रश्न उठकर आए। आपको बता दें, बीएस कोश्यारी उस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे से बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का सामना करने के लिए कहा था। हालांकि फ्लोर टेस्ट में अपनी हार को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने पहले इस्तीफा दे दिया था, जिससे एकनाथ शिंदे के लिए मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया।